हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के साथ, हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। ये किसकी स्टेटमेंट है? साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ये किसकी स्टेटमेंट है? ठीक है, ये स्टेटमेंट है जेबी वॉटसन की। अब जेबी वॉटसन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन, ये कोट क्या है? इट्स सेइंग साइकोलॉजी, ये जो कोट हमने पढ़ा अभी, कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है हाउ पीपल एक्ट, कैसे लोग एक्ट करते हैं एंड बिहेव करते हैं इन अ पॉजिटिव एंड फैक्चुअल वे। हु सेड इट? वॉटसन, जेबी वॉटसन। जैसा मैंने बोला, वॉटसन वॉज अ की फिगर इन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ब्रांच ऑफ बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी के एक ब्रांच है जो किस पे फोकस करती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो देख सकते हैं, रेदर देन थॉट्स और फीलिंग्स पे फोकस नहीं करती है। किस पे फोकस करती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करती है। दिस कोट फिट्स हिज आइडियाज बिकॉज ही बिलीव साइकोलॉजी शुड स्टडी। जो जेबी वॉटसन है वो चाहते थे कि साइकोलॉजी को साइंस की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। जेबी वॉटसन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मॉडर्न साइकोलॉजी। इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग बिहेवियरिज्म, को फाउंड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कूल ऑफ थॉट दैट फोकसेस ऑन स्टडिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे हमने बात किया, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर इन्होंने फोकस किया रेदर देन थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, अर्ली लाइफ है ये। जनवरी 9, 1878 में साउथ कैरोलिना यूएसए में इनका जन्म हुआ। पुअर फैमिली में पले बड़े विद अ टफ चाइल्डहुड। इनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए थे जब ये छोटे थे, और इनकी मम्मा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ही वॉज नॉट ए स्टार स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे एट फर्स्ट, बट मैनेज टू गेट इट इनटू कॉलेज, लेकिन कॉलेज में जा पाए और पीएचडी भी करी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से करी। की आइडियाज़ एंड बिहेवियरिज्म। वॉटसन डिड नॉट लाइक हाउ साइकोलॉजी बैक, उस समय जो साइकोलॉजी था जो फोकस करता था थॉट्स और फीलिंग्स पे, माइंड पे, वॉटसन को ये पसंद नहीं था। विच ही थॉट वाज टू वेग एंड हार्ड, क्योंकि वो उसको मेज़र नहीं कर सकते थे। थॉट्स एंड फीलिंग्स को कैसे कोई मेज़र कर सकता था? यही उनका आइडिया था। इसलिए वो चाहते थे कि साइकोलॉजी को बिहेवियर के ऊपर बेस होना चाहिए। ही वांट साइकोलॉजी टू बी रियल साइंस लाइक फिजिक्स और बायोलॉजी, बेस्ड ऑन थिंग्स यू कैन सी एंड टेस्ट। 1930 में उन्होंने एक फेमस पेपर पब्लिश किया, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ऑफन कॉल्ड बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। दिस इज़ वेयर ही लेड आउट हिज बिग आइडिया, वहाँ पे उन्होंने अपना बिग आइडिया दिया। साइकोलॉजी शुड ओनली स्टडी बिहेवियर, साइकोलॉजी में सिर्फ बिहेवियर पढ़ाया जाना चाहिए। व्हाट पीपल और एनिमल्स डू, नॉट देयर थॉट्स और इमोशन। थॉट्स और इमोशंस को साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन। ही बिलीव दैट बिहेवियर इज़ लर्नड, वो मानते थे कि बिहेवियर को सीखा जाता है। कैसे? इंटरेक्शन के द्वारा, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के द्वारा। नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद, वो ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, वो हम सीखते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इस फेमस कोट सम्स इट अप, गिव मी अ डजन। वो कहते थे, उनका फेमस कोट है, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स, मुझे एक डजन हेल्दी इन्फेंट्स दे दो, एंड आई विल गारंटी टू टेक एनी वन एट अ रैंडम, किसी एक को लूँगा, एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट, और उसको किसी भी रूप में मैं बना के दिखा दूँगा, या डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ, यस एवन बैगर मैन, रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट्स एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मैं जो चाहूँगा वो उसको बना दूँगा। ठीक है, बेसिकली ही थॉट अपब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग, वो सोचते थे कि परवरिश और ट्रेनिंग ही शेप करता है, जो हम बनते हैं उसको कौन किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे, परवरिश पे डिपेंड करता है, नॉट इनबॉर्न। जन्म के समय ट्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता, इन्वायरमेंट का ही पूरा रोल जेबी वॉटसन मानते थे हमारे बिहेवियर को शेप करने में। द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या है, एक बेबी था एल्बर्ट को, उन्हें सफ़ेद चूहे से उसको डराया। ठीक है, जब भी सफ़ेद चूहा उसके सामने, उस बच्चे के सामने लाया जाता था, तो एक लाउड और स्केरी नॉइस
पीछे से प्रोड्यूस की जाती थी मशीन के द्वारा। ऐसा करते करते क्या हुआ, जो एल्बर्ट था, वो बेबी था, वो चूहे के से तो डरने लगा ही, और अदर दूसरे वाइट क्रिएचर से भी डरने लगा। ठीक है, उससे पता चला कि जो डर है वो सीखा जाता है, डर भी सीखा जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड हिज आइडियाज़ दैट इमोशन एंड बिहेवियर कम फ्रॉम कंडीशनिंग। इस एक्सपेरिमेंट ने उनके आइडिया को सपोर्ट किया कि जो इमोशन और बिहेवियर है, ठीक है, कम फ्रॉम कंडीशनिंग, कहाँ से आती है, कंडीशनिंग से आती है। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम, मतलब उसको हम कंडीशन कर सकते हैं, जैसे अल्बर्ट को कंडीशन किया गया। ठीक है, टुडे दो इट इज़ एन अनएथिकल, अब आज की लाइफ में इसको अनएथिकल एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, बिकॉज इट स्केयर्स अ चाइल्ड डिड नॉट प्रॉपरली। ठीक है, ये डराता है एक बच्चे को, ये अनएथिकल है। ठीक है, वाई ही मैटर्स, जेबी वॉटसन क्यों मैटर करते हैं। वॉटसन वर्क सीक्रेट साइकोलॉजी टुवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, पहले माइंड में थॉट्स और फीलिंग्स तक ही साइकोलॉजी को माना जाता था, लेकिन जेबी वॉटसन ने साइकोलॉजी को शिफ्ट किया, कहाँ, साइंटिफिक मेथड की तरफ। हिज फोकस ऑन अ बिहेवियर पेव्ड द वे फॉर लेटर। उन्होंने जो काम किया उसी के आगे बढ़ाते हुए स्किनर ने भी काम किया। स्किनर की थ्योरी हम जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है स्किनर की, हु बिल्ट ऑन बिहेवियरिज्म विद आइडियाज अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, स्किनर की थ्योरी, इवन दो सम ऑफ हिज मेथड्स like little Albert would not fly today, his push to make psychology miserable left उनका जो इनिशिएटिव था कि साइकोलॉजी को मिजरेबल बनाना, उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है, साइकोलॉजी की। इन शॉर्ट जेबी वॉटसन वॉज अ ट्रेल ब्लेजर हु बिलीव्ड वी आर शेप्ड बाय व्हाट एक्सपीरियंस, कि हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही बने होते हैं, नॉट व्हाट्स इनसाइड अस, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स से नहीं बने होते। ठीक है, हिज आइडियाज वॉज रेडिकल, उनका आइडिया रेडिकल था, प्रैक्टिकल था, स्टिल स्पार्क। ठीक है, और आज भी इस पर डिबेट होती है। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा जेबी वॉटसन के बारे में। ठीक है, और उनके बिहेवियरिज्म के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें बच्चों।